हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 24। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। खबरों की शुरुआत सबसे पहले कोरोना महामारी से संबंधित खबरों को से करते हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो तकरीबन 43 संक्रमित मरीज सामने में आए। कुल मिलाकर के कोरोना का आंकड़ा 1800 के पास पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि रिकवरी परसेंटेज भी अच्छा है, लेकिन चिंता का विषय है कि लगातार कोरोना के आंकड़ा में बढ़ोतरी होता जा रहा है। लोग बेपरवाह है, लापरवाह हैं, सड़कों पे यहाँ वहाँ घूमते हुए आम दिनों में नज़र आ रहा है, जबकि अनलॉक 3 शुरुआत है जारी है जो 6 सितंबर 2020 तक लागू रहेगा। मौत की बात की जाए तो तकरीबन 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दरभंगा शहरी क्षेत्र से 11 लोग और दरभंगा ग्रामीण से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब नहीं संभले तो कब संभले वाली बात है। लगातार ज़िला प्रशासन के द्वारा तरह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो कोरोना महामारी एक विकराल रूप धारण कर लेगा। बावजूद उसके लोग सड़कों पे यहाँ वहाँ घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सड़कों पे भीड़ दिख रही है, इससे साफ अंदाज़ा लगा रहा है कि ये अनलॉक 3.0 का भीड़ है और ये इस तरह का भीड़, इस तरह की ट्रैफिक सड़कों पे होना कहीं न कहीं नियमों की धज्जियाँ उड़ाना है। हालांकि ज़िला प्रशासन सख्ती बरत रही है, बावजूद उसे ये लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के नियमों की बात किया जाए, खुलने और बंद करने की बात किया जाए तो सिर्फ शिक्षण संस्थान और मॉल को छोड़ करके और अनिवार्य सेवाओं को छोड़ करके तमाम चीज़ें बंद हैं, जो कागजों तक सिमट करके रह गई है। धरातल पे कुछ और ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लंबी कतारें जो है वो गाड़ियों की दिख रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। कई जगहों पे लोग के द्वारा मास्क का सेवन नहीं करते हुए देखा गया है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं हैं। कागज़ों पर बस सेवाएं तो बंद हैं, लेकिन खबर मिल रही है कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर और दरभंगा से पटना जाने वाली बस धड़ल्ले से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार ने अनलॉक 3, मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी एवं को लेकर सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर कहा कि 30 जुलाई 2020 को विशेष सचिव श्री सुनील कुमार के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 102 में दिए अनलॉक 3.0 के लिए दिए गए निर्देश को 6 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। अनलॉक 3 का आदेश राज्य मुख्यालय, सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में जारी रहेगा। इसमें सरकारी एवं निजी कार्यालयों में 50% कर्मी ही काम करेंगे। सभी धार्मिक संस्थान आम आदमी के लिए बंद रहेगा तथा सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बसें नहीं चलेंगी, लेकिन टैक्सी, ऑटो और निजी गाड़ी चलेगी। स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के खुलने के संबंध में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक निर्णय लेंगे। सब्जी, मीट, मछली का मार्केट सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक खुला जाएगा। मुहर्रम को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया कि मुहर्रम में ताजिया नहीं निकलेगी, कोई भी अखाड़ा नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंध रहेगा। इस बीच गणेश पूजा को लेकर के भी ये निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमा का स्थापना नहीं किया जाएगा। बैंड बाजे या डीजे की सभी ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। संगम मेंस एंड किड्स वियर, खानका चौक, दरभंगा। शर्ट, टी शर्ट, ट्राउज़र और ब्लेज़र का अनोखा संगम। प्रत्येक 5 टी शर्ट की खरीदारी पर 1 टी शर्ट बिल्कुल फ्री। 1000 रुपये तक की खरीदारी पर 10% तक की छूट। तो जल्दी करें, आज ही आएँ संगम मेंस एंड किड्स वियर, खानका चौक, दरभंगा में। एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें।
बहेरी प्रखंड मुख्यालय के सामने शिक्षक संघ बहेरी ने कैबिनेट से जारी शिक्षकों की सेवा शर्त की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। आपको बताते चले कि ये विरोध प्रकट जगह जगह पर लगातार जारी है। प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, सेवा शर्त के नाम पर शिक्षकों को गुमराह करने की साजिश की है। वित्तीय और गैर वित्तीय सुविधाएं अभी भी नियमित शिक्षकों की तरह नहीं दिया गया है। शिक्षक नेता धनंजय कुमार झा ने कहा कि हमारी स्पष्ट मांगे सरकार से समान काम समान वेतन, युवा राज्य कर्मी का दर्जा है, जिसको लेकर बिहार में 78 दिनों तक शिक्षक हड़ताल भी किए थे, जिसमें सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि आपके मांगों पर सकारात्मक वार्ता कर इस पर अनुकूल पहल करेंगे, परंतु सरकार ने झूठा दिलासा देकर शिक्षकों को ठगने का काम किया है। लागू करने की बात कही है 21 में, क्या यह सही बात है? क्यों यह चीज़ हमें मिलने जा रहा है? शिक्षक को यह ठगने का काम किया है, इसीलिए हम लोग सरकार के विरोध यह पर्ची जलाए हैं। आज नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त ड्राफ्ट हुई और सेवा शर्त की जो स्वीकृति हुई, इससे हम लोग बहुत नाराज़ हैं। हम लोगों ने 78 दिन का हड़ताल किया था और उस 78 दिन के हड़ताल के बाद अपर सचिव आमिर सुबहानी द्वारा शिक्षक संघ को यह कहा गया था कि यदि स्थिति सामान्य होती है तो फिर आपसे वार्ता करेंगे और आपकी जो मांग है उस पर समुचित विचार करने के बाद हम सेवा शर्त देंगे। तथापि यह सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया पूर्व से ही चलता आ रहा है, पुलिसिया दमन शिक्षकों पर करती आ रही है और तानाशाही रवैया से अपने मन से जो होता है वह करती है। इसी बीच सेवा शर्त जो आया है उसमें EPF दिया गया है और कई सुविधाएँ हैं, लेकिन जितने भी सुविधाएं हैं वह मनगढ़ंत सुविधाएं हैं। सरकार यह लॉलीपॉप हम लोगों को चुनावी समय में दिया है कि हमने EPF दे दिया। EPF तो हम लोगों ने न्यायालय से जीत कर आया था और न्यायालय ने हम लोगों को EPF दे दी थी, तथापि विभिन्न सारे सुविधाओं को छोड़ दिया गया है और हम लोगों के साथ ठगा गया है, हम लोग को छला गया है। इस बार शिक्षक संघ जितने भी शिक्षक हैं 3.5 लाख शिक्षक, वह सत्ताधारी पार्टी को बिल्कुल विपक्ष में पुरजोर विरोध करेगी। और जब तक हम लोग का सिर्फ एक मांग है, वह मांग है राज्यकर्मी का दर्जा देना और समान काम का समान वेतन। राज्यकर्मी का दर्जा नहीं तो फिर इस सत्ता में बैठने की जुगत नहीं करे कोई भी सरकार हो। हमारा राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन का मांग अडिग है, लेकर रहेंगे, इसके लिए हमेशा प्रतिकार करते रहेंगे। धन्यवाद। दरभंगा के पूर्व सांसद व जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ आत्मी ने राजद को एक बार फिर से आरोप हाथ लिया। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल लालूवाद की सामाजिक न्याय के रास्ते से भटक गई है, इसलिए लगातार उल्टे सीधे फैसले ले रही है। उन्होंने अपने बेटे और किवटी से वर्तमान विधायक डॉक्टर फराज फातमी को राजद से निष्कासित किए जाने के संदर्भ में ये बातें रखी कि मेहरबानी करके वो किसी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने का काम न करे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कभी सन 77 में आप भी वहीं थे, 89 में भी वहीं थे, दिल्ली की सरकार बनी थी और 90 में भी सरकार जब बनी थी आपकी, तो किसी का सहयोग था। 10-12 मुसलमान उम्मीदवार एक कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं और वहाँ भी तौला जा रहा है कि किसका वजन ज़्यादा हो उसी को देंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी पहल नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने पहले भी बहुत गलती कर लिया है राजद ने। कृपया करके इस काम को बंद करें, वरना दुकान तो आपकी बंद होनी है। और मुझे लगता है कि ये आखिरी ही चुनाव होगा राजद का, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि 30 साल से जिसकी खिदमत को उसको किनारे किया और बिला वजह का फराज को भी पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसको शोकत, अगर कोई गलती किया तो शोकत तो देता। मैं राजद को बताना चाहता हूं, त्याग पत्र दिया वो भी नहीं गए, वहां भी फराज नहीं गए। लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक फैसला कर लिया है कि उन्हें हड्डी वाला नेता नहीं चाहिए, बोनलेस
जिसके अंदर क़यादत का कोई दम ही नहीं हो, ऐसे लोगों की खोज उनको है। और यही कारण है कि उन्होंने पहले मुझे रास्ते से निकाला और अब डॉक्टर फराज फातमी को भी अपने रास्ते निकालने का काम किया। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ वो दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक्स एवं लेजर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़ दरभंगा। मोबाइल नंबर 6203687130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा।